लोग कहते हैं बुढ़ापे में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ने का भी अपना टाइम होता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया माताओं के लिए, जगह जगह छोटे छोटे स्कूल खुलवा दिए ना। जो कहते थे ऑफिस में कोई 10वीं 12वीं है ना, बीए वाला ऐड हो जाते थे, पर सरकारी नौकरी मिल जाती थी उनको। उस समय रजिस्टरों में काम हुआ करता था। आज के टाइम कुछ वर्षों से क्या देख रहे हैं, सारा कंप्यूटर में काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जितने भी थे सब बुजुर्ग, सबके हाथ में क्या थमा दिए, कंप्यूटर थमा दिए। जिसने ये कहा कि हम नहीं सीख सकते, हम नहीं कर सकते, तो उनकी पोस्ट क्या कर दी, छोटी पोस्ट कर दी। और जिनको ये था कि हमें अपनी पोस्ट गिरानी नहीं है बल्कि पोस्ट ऊंची रखनी है, उन्होंने मेहनत करी और आज वो अपने ऑफिस में कंप्यूटर चलाते हैं। तो उस जमाने की पढ़ने वाले हो तो बताइए, ऐसी कोई चीज है जो नहीं सीख सकते हैं। बस इतना है कि किसी चीज को सीखने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी को हम तुरंत सीख लेते हैं। तो ये पढ़ाई भी ऐसी नहीं है कि कोई बात समझ में ना आए तो हम क्या करें, उसको बार बार पूछ तो सकते हैं ना, ये बात कैसे है। पूछने में कोई फीस नहीं देनी पड़ रही है, हमें केवल समय देना पड़ रहा है, ठीक है। और समय देगा कौन, भगवान देगा। भगवान को शिक्षा दे रहा है, शिक्षा देने के लिए समय हमें देना पड़ेगा। अभी 24 घंटे का चक्र होता है, इसको खा पी के गंवा दे, है ना, सो के गंवा दे, या व्यर्थ की बातों में गंवा दे, या पैसा कमाने में गंवा दे, ये किसके ऊपर है, ये हमारे अपने ऊपर, ठीक है। सबको बराबर ही घंटे मिले हैं, कम बढ़ते नहीं मिले। तो आप सब में से जिन्होंने पूरी क्लास करी है, एक भी क्लास मिस नहीं हुई, कितने हैं हाथ खड़ा करेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं हुई। 1 2 3 4, पूरी क्लास की शुरू से आज ही आया ना, पूछा क्या जा रहा है, जिन्होंने जब से हमने यहाँ क्लास चालू की शुरू से पूरी क्लास। हाँ जी, भाइयों में कौन कौन है मास्टर जी को पुराने, किस किसने की, आपने की पूरी क्लास, बाकी कोई नहीं कर पाए। और आपने भी नहीं करी माता जी पूरी क्लास, है ना, क्यों नहीं कर पाए, आपका एक दिन रह गया था। देखिए, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, सबने एडमिशन ले लिया कि हम पहली क्लास में आएंगे, लेकिन पहली क्लास का एक अपना टाइम होता है, 25-30 पेज की वो किताब होती है ना, और उसको पढ़ाने में, बच्चों को पूरा क्लियर करने में टीचर को समझो 6 महीने लगते हैं, है ना। तो 6 महीने बच्चे को आना है, टीचर जिस दिन पढ़ाए दिन को पढ़ना है, लेकिन बीच बीच में बच्चा छोड़ता रहे क्लास, तो उस दिन जो पढ़ाया वो पढ़ नहीं पाया, है ना, क्योंकि मिस हो गया, आ नहीं पाए। तो जब पेपर होगा तो जो पढ़ाया उस दिन, जिस दिन हम नहीं आए, उसमें से भी तो कुछ क्वेश्चन आएंगे ना। अब वो तो हमने सुने ही नहीं थे, तो हम फेल होंगे या पास होंगे, फेल होंगे। जब फेल हो जाएंगे तो दोबारा फिर कौन सी क्लास, अब जो पास हो जाएंगे वो तो दूसरी क्लास में पहुंच जाएंगे, और जब फेल हो जाएंगे वो वापस का दोबारा से ये पूरा करो, है ना। पता चला कि दूसरे साल भी फेल हो गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से उसी क्लास में।
पता चला अब तीसरे साल भी फेल हो गए, तो चौथी साल टीचर क्या करेगा? एडमिशन ना होता फिर क्या करेगा टीचर में? क्या तुम्हारी मर्जी, तुम किसी भी क्लास में बैठ जाओ, अब तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, है ना? तो यहाँ ऐसा तो नहीं कह सकते, यहाँ तो बोले 10 बार बात पूछो ना, पूछना वहाँ भी मना नहीं है, टीचर वहाँ भी क्लियर करते हैं, अलग से टाइम देते हैं ट्यूशन के रूप में। तो यहाँ जिन्होंने पूरी क्लास समझ ली है तो उनको तो आगे की क्लास करानी पड़ेगी ना, और जिनकी क्लास पूरी नहीं हुई है तो उनको वापस वही क्लास करानी पड़ेगी। अब एक ही टाइम में 2 क्लास संभव है नहीं, है ना? तो जरूरत की टाइम अलग अलग देनी पड़ेगी। भाई जो जिन्होंने पूरी क्लास कर ली है उसमें भी पेपर लिया जाएगा आपका, कल पेपर ले ले भाई जी, पेपर कल पेपर ले लेंगे आप, है ना? उसमें कुछ त्रुटि होगी, तो ऐसे नहीं पेपर फेल हो गए तो कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, नॉलेज बढ़ेगी। वो कुछ पॉइंट ऐसी होंगी शायद हम ना बता पाए हो, लेकिन उसमें है वो पॉइंट, तो कल आप पेपर लेके आएंगे और आपको पेपर देना है और अच्छी जानकारी होगी। आप उसमें जब पास हो जाएंगे फिर आपको आगे की क्लास कराई जाएगी, क्योंकि अभी जैसे भैया पहली बार आए हैं, है ना? अब पहली बार वाले को आपकी पूरी क्लास होगी साथ के साथ, अब इनको 8वीं क्लास की बात समझ में कैसे आएगी? नहीं आएगी ना। जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, और सीधा जाके आप उसको इंग्लिश मीडियम में, वो भी हाई स्कूल वाली क्लास में बता, तो कुछ पढ़ने पड़ेगा उसके? कुछ नहीं पड़ेगा। आखिर परेशान होकर बच्चा क्या कहेगा? मेरे को कुछ भी समझ में ना आता, मैं जा नहीं कर रहा, है ना? उसमें बच्चे का दोष नहीं है, क्योंकि पढ़ाई उसको इतने हाई लेवल की मिल रही है, सब ऊपर से जा रहा है ना? लेकिन शुरू से अगर बच्चा पढ़ता है तो जैसे कोई भी स्टोरी भी आप देखो, स्टोरी फिल्म कब समझ में आती है पूरी? जब शुरू से देखते हैं, या थोड़ी सी निकल गई चलो, लेकिन पता चला कि आधे से ज्यादा स्टोरी निकल गई, क्या आनंद आएगा उसमें? कुछ भी आनंद नहीं आएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा ये भी तो पढ़ाई है, तो इस पढ़ाई को आगे हमें बढ़ाना है ना? मास्टर जी रोज एक बच्चा आया, उसको एपनारी याद हो गया, अब दूसरा बच्चा उसको भी एपनारी सिखानी पड़ रही, तो पहला बच्चा क्या कहेगा? भाई हमें तो पता है, अब इनके चक्कर में हमें बार बार वही एपनार पढ़ाते जा रहे हैं, तो बच्चा टूट जाएगा। इसलिए उस बच्चे की तो क्लास अलग लेनी पड़ेगी ना। आप क्या करते हैं भाई जी? आपसे पूछ रहे हैं, हलवाई ना, तो सवेरे शाम टाइम मिलता है? हलवाई का कोई टाइम तो होता नहीं है ना?